मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबके एग्ज़ाम नज़दीक हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि कैसे भी मैं करके आपको पास करा दूं। बस इन बचे हुए दिनों में आप जितने भी वीडियो मेरे देख रहे हैं, उसे पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो। आज मैं बात करूंगा पोलियोमाइलिटिस के बारे में, क्योंकि सोशल फार्मेसी में चैप्टर 4 में अलग-अलग डिजीज़ के कॉसेसिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जिसे कि सिम्टम भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। साथ में रोल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में भी पढ़ना है। तो आज मैं आपको पोलियो जो आम तौर पे कहा जाता है, उसका पूरा नाम होता है पोलियोमाइलिटिस। तो इसका जो कॉसेसिव एजेंट है वो पोलियो वायरस है। इसकी एपिडेमियोलॉजी जो है, जिसका अर्थ ये है कि किस तरह से फैलता है एक स्वस्थ व्यक्ति में किसी भी दूसरे जो बीमार व्यक्ति है उससे। तो ये कंटामिनेटेड फेशियल मैटर और वाटर यानी कि दूषित पानी से ये फैलता है, और ये जो मोस्टली अफेक्ट करता है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को करता है। अब इसमें सिम्टम की बात की जाए तो इसमें फीवर होती है, सर दर्द होता है, नौसिया होती है, वॉमिटिंग होती है, स्टिफनेस आ जाती है गर्दन के पास, मसल्स पेन करता है और कुछ दिनों के बाद शरीर पैरालिसिस हो जाता है। अब बात करें कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है, तो फार्मासिस्ट लोगों को शिक्षित करता है इस बीमारी के बारे में। वैक्सीनेशन लेना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में वो बताता है समाज को, और साथ ही साथ पोलियो से किस तरह से लड़ा जाए और किस तरह से स्वच्छ पानी पिया जाए, हाइजीन के बारे में फार्मासिस्ट बताता है। अब बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। इसका जो कॉसेसिव एजेंट है वो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई वायरस होते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इसके एपिडेमियोलॉजी के बारे में। हेपेटाइटिस की एपिडेमियोलॉजी यह कहती है कि ये कंटामिनेटेड फूड, वाटर और ब्लड से फैलता है। हेपेटाइटिस ए और ई जो है मोस्टली जो है ट्रांसमिटेड होते हैं ओरल रूट से, और हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं इन्फेक्टेड ब्लड से, इन्फेक्टेड नेडल का इस्तेमाल करने से। इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये फैलता है। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी सिम्टम के बारे में। तो इसमें थकावट आ जाती है, यानी व्यक्ति को फटीग महसूस होगा, नौसिया होगी, वॉमिटिंग होगा, उसका वेट लॉस होगा यानी लॉस ऑफ एपीटी होगी, एब्डोमिनल पेन होगा यानी पेट में हिस्से में पेन होगा, जॉन्डिस के लक्षण दिखेंगे, और अगर केस सर्व हो जाए तो ये लीवर फेलियर तक चला जाता है। अब यहाँ पर फार्मासिस्ट का क्या रोल है, तो फार्मासिस्ट का वही रोल है कि वो लोगों को एजुकेट करता है, इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसके बारे में बताता है, और साथ ही किस तरह से आप वायरल हेपेटाइटिस से बच सकते हैं इसके बारे में बताता है। ये भी एडवाइस देता है कि किस तरह से हाई रिस्क इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए आपको किस तरह से वैक्सीनेशन लेना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट रोल है फार्मासिस्ट का। अब बात करते हैं कॉलेरा बीमारी के बारे में। इसका कॉसेसिव एजेंट विब्रियो कॉलेरी है। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो कोलेरा जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से फैलता है, और ये उस एरिया में जहाँ फैलता है जहाँ पर बहुत ही ख़राब साफ़ सफाई हो और हाइजीन बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी सिम्टम की बात की जाए तो इसमें डायरिया होती है, वॉमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होता है, और अगर सर मतलब बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाए तो इससे डेथ भी हो जाती है। अब फार्मासिस्ट का रोल क्या है यहाँ पर, तो फार्मासिस्ट का वही रोल है जैसा हम कहते आ रहे हैं कि ये लोगों को एजुकेट करता है, और ये पब्लिक को ये बताता है कि क्या इम्पोर्टेंस है क्लीन वाटर पीने का और स्वच्छ खाना खाने का। फिर साथ में ये लोगों को एडवाइस दे सकते हैं घर डोर टू डोर जाकर कि जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ऐसी जगह जहाँ पर कोलेरा का रिस्क है तो आप वैक्सीनेटेड होकर ही जाएं, जिससे कि आप कोलेरा की बीमारी से बच सकें। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्यूट डायरिया डिजीज़ के बारे में। इसका कॉसेसिव एजेंट कई प्रकार के माइक्रोब होते हैं, जैसे बैक्टीरिया जिसमें सैलोमेना, सिंगलिया, कॉफिलोबैक्टर्स होते हैं। वायरस में बात की जाए तो नोरो वायरस, रोटा वायरस हो सकते हैं। पैरासाइट की बात की जाए तो क्यार्डिया, स्राइपोटोस्पोडियम हो सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो इसके जो सिम्टम है इसमें इसमें एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो ये फैलता कैसे है, तो ये फैलता है कंटेमिनेटेड फूड खाने से, कंटेमिनेटेड वाटर पीने से, और अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है उसके संपर्क में आने से। और इसके सिम्टम की बात की जाए तो इनमें डायरिया होगी, वॉमिटिंग होगा, पेट में दर्द होगा और डिहाइड्रेशन हो जाती है। फार्मासिस्ट का रोल यहाँ उसकी बात कर लेते हैं, तो फार्मासिस्ट लोगों को
शिक्षा प्रदान करता है, एजुकेट करता है सेमिनार के ज़रिए कि किस तरह से हैंड हाइजीन रखना ज़रूरी है, फूड सेफ्टी के बारे में बताता है। ये लोगों को एडवाइस देता है कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ एक्यूट डायरिया होने के चांसेस हैं, तो आप जो है बहुत सावधानियाँ बरतें और साथ में अपनी ज़रूरी दवाइयाँ रखें और जितना हो सके हाइजीन मेंटेन करने की कोशिश करें। आगे हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड का कॉजेसिव एजेंट सोलोमेना टाइफी है। एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है और जहाँ पर बहुत ही ख़राब साफ़ सफाई और हाइजीन की व्यवस्था हो वहाँ फैलता है। सिम्टम की बात की जाए तो इसमें फ़ीवर, हेडेक, पेट में दर्द, डायरिया आती हैं और अगर ये बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में आ जाए तो इससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है और ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। फार्मासिस्ट का रोल वही है। फार्मासिस्ट को लोगों को जागरूक करना उसका कार्य है, ये बताना कि किस तरह से हाइजीन रखने से हम बीमारी से बच सकते हैं और वैक्सीनेशन लेना कितना ज़रूरी है टाइफाइड का। दूसरा है उसके बाद एमीबिएसिस, इसका कॉसेसिव एजेंट एंट अमीबा हिस्टोलैटिका है। एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो ये भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर के सेवन से फैलता है और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति है सफाई की और हाइजीन की। सिम्टम की बात की जाए तो डायरिया, एब्डोमिनल पेन और स्टूल में ब्लड आना हो इसके सिम्टम है और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो इससे लीवर जो है डैमेज हो जाती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। फार्मासिस्ट का रोल है कि लोगों को बताना कि क्लीन वाटर का सेवन करना ज़रूरी है और हमें फूड जो है वो साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए खाना चाहिए। साथ ही अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं हाई रिस्क एरिया में तो हमें सभी तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक है वर्म इन्फेस्टेशन। इसका कॉसेसिव एजेंट जो है अलग अलग तरह के वर्म्स होते हैं जिसमें राउंड वर्म, टेप वर्म और हुक वर्म होते हैं। इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो ये उस जगह पर ज़्यादा फैलते हैं जहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत ही ख़राब होती है, हाइजीन बिल्कुल भी नहीं होता है और ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलते हैं और सॉइल से फैलते हैं और अगर किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो उससे भी ये फैलते हैं। इसके सिम्टम की अगर बात की जाए तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वॉर्म्स इन्फेस्टेशन हुआ है, जिसमें कि एब्डोमिनल पेन होती है, डायरिया होता है, वेट लॉस होने लगता है क्योंकि जो भी खाना आप खाते हैं ये वॉर्म जो है वो खाने लगते हैं। एनीमिया हो जाती है और साथ में साथ न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी आ जाती है, यानी कि आपको पोषक तत्व आपके शरीर को नहीं मिलता है। फार्मासिस्ट का रोल है कि ये लोगों को जागरूक करे कि किस तरह से हमारे हाइजीन का महत्व है हमारे ज़िंदगी में और साथ ही साथ प्रॉपर फूड प्रिपरेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अधपका खाने से भी जो वॉर्म है हमारे शरीर में चल जाते हैं। साथ ही साथ अगर हाई रिस्क एरिया में आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर सभी तरह के प्रिकॉशन आप अपनाएं और साथ ही अपने पैरों में शूज़ पहने और इस तरह से बिना शूज़ के नंगे पाँव ना चलें। टॉपिक है फूड पॉइजनिंग के बारे में। इसके कॉसेसिव एजेंट जो हैं ये बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग जो है बहुत तरह के एजेंट जिसमें बैक्टीरिया आती हैं, वायरस आते हैं, पैरासाइट्स आते हैं और बहुत सारे टॉक्सिक पैदा करने वाले माइक्रोब आते हैं जिसके चलते फूड पॉइजनिंग होती है। अब इसमें बात की जाए कि ये आखिर होता क्यों है, तो इसका कारण है कि बहुत सारे फैक्टर इसके अंतर्गत आते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्शन लोकेशन आती है कि मान लीजिए कि अगर ठंडे जगह पे खाने वाला फूड को अगर आप गर्म वाले स्थान पे खाएंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं करेगा, इसलिए कंजप्शन का पैटर्न देखना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं, अगर आप गंदे हाथों से हैंडल कर रहे हैं बिना ग्लव्स लगाए, अगर आप फूड की पैकेजिंग कर रहे हैं तो उससे भी फूड पॉइजनिंग होती है। और इस तरह से जो सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन है ये इन्होंने 48 मिलियन केसेस देखे हैं जो कि फूड पॉइजनिंग के ज़रिए होते हैं हर साल यूनाइटेड स्टेट में। इसके सिम्टम की बात की जाए तो नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, फीवर आते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है कुछ घंटों के लिए जो है आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी महसूस होता है और अगर ये इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फूड पॉइजनिंग जो है वो डिहाइड्रेशन की ओर चला जाता है, जिससे ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं और डेथ तक हो जाती है। फार्मासिस्ट का रोल में यहाँ पर लोगों को एजुकेट करना है कि किस तरह से सेफ फूड की प्रैक्टिस की जाए, उसे हैंडलिंग करने की प्रैक्टिस की जाए और वॉशिंग हैंड्स के बारे में जानकारी देना।